मुस्कान भरी नैनों में मस्ती छाई, अधरों पे मुस्कान भरी नैनों में मस्ती छाई। ओ अधरों पर मुस्कान भरी नैनों में मस्ती छाई। ओ सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई हो। सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। तुम्हें खुशियों भरा खजाना, तुम्हें खुशियों भरा खजाना। दिल हो जाए दीवाना, दिल हो जाए दीवाना। तुझे देखे जो एक बार तिहारी, सूरत बेबलहारी। तुम्हें जादूगर लब लाल तिहारी, सूरत पे बलिहारी। तू है राधा वल्लभ लाल तिहारी, सूरत बेबलहारी। तेरे राधा वल्लभ लाल तिहारी, सूरत पे बलिहारी। तुम संग मेरे नैन लड़े, कोई और ना भाए। तुम संग मेरे नैन लड़े, कोई और ना भाए। ओ मेरे मन की बीणा प्यारे, गीत तुम्हारे गाए हो। मेरे मन की बीणा प्यारे, गीत तुम्हारे गावे। फिर क्यों शर्माऊं जग से, फिर क्यों शर्माऊं जग से। तो कहूँ भुजा उठा के सबसे, कहूँ भुजा उठा कर सबसे। मेरे रमण बिहारी यार तिहारी, सूरत बेबलहारी। मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी, सूरत पे बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना। तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना। तू है जादूगर सरकार तिहारी, सूरत बेबलहारी। तू है जादूगर सरकार तिहारी, सूरत बलिहारी। अद्भुत दीप श्रृंगार तेरा, नव यौवन श्याम कलेवर। अद्भुत दीप श्रृंगार तेरा, नव यौवन श्याम कलेवर। ओ श्री राधा संग नित्य विराजो, कालिंदी के तट पर।
श्री राधा संग नित विराजे कालिंदी के तट पर। ओ श्री राधा संग नित विराजो कालिंदी के तट पर हो। श्री राधा संग संग विराजे कालिंदी के तट पर। ओ है ये अभिलाषा मन में, है ये अभिलाषा मन में। ओ बस जाओ कीमती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है दारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हर ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन मुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, ओ हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमद सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल सतबंधी बोल सन्मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगबंदी गोल सन्मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप
हाथ पकड़ ले रे कान्हा मेरा घबराए। ओ मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मन मेरा घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले कान्हा मन मेरा घबराए। ओ मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मन मेरा घबराए। काले काले बादल गम के बादल, काले काले बादल चमके बादल सर पे मेरे मंडराए रे। मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मन मेरा घबराए। ओ मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मन मेरा घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मन मेरा घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मन मेरा घबराए। काले काले बादल गम के बादल, ओ काले काले बादल गम के बादल काले काले बादल गम के बादल सर पे मेरे मंडराए रे। मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मन मेरा घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मन मेरा घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मन मेरा घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मन मेरा घबराए। अगर मेरे बस में है होता कन्हैया, अगर मेरे बस में होता कन्हैया। अगर मेरे बस में है होता कन्हैया। ओ अगर मेरे बस में होता कन्हैया। किनारे लगाता खुद मेरी नैया। ओ किनारे लगाता तुम मेरी नैया। जहाँ जहाँ रखो जैसे जैसे रखो, जहाँ जहाँ रखो जैसे जैसे रखो। जहाँ जहाँ रखो जैसे जैसे रखो पाँव फिसलता जाए रे। मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मन मेरा घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मन मेरा घबराए। काले काले बादल गम के बादल, काले काले बादल गम के बादल काले काले बादल गम के बादल सर पे मेरे मंडराए रे। मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मन मेरा घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मन मेरा घबराए। अरे हरी आजा कन्हैया, अगर आना है तो आजा कन्हैया। पार लगा जा बन के खेवैया, ओ पार लगा जा बन के खेवैया। धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके वक्त गुजरता जाए रे। मेरा हाथ पकड़ ले रे गाना सर तेरा घबराए गाना।
पकड़ ले रे कान्हा मन मेरा घबराए। नहीं आना हो तो खबर भेज देना, ओ नहीं आना हो तो अगर भेज देना। प्रेम से उठा के नजर देख लेना, ओ प्रेम से उठा के नजर देख लेना। कहीं ऐसा ना हो तेरे भरोसे, कहीं ऐसा ना हो तेरे भरोसे, कहीं ऐसा ना हो तेरे भरोसे बनवारी रह जाए रे मेरा हाथ हाथ पकड़ ले रे कान्हा दिल मेरा घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मन मेरा घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मन मेरा घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मन मेरा घबराए। काले काले बादल गम के बादल, ओ काले काले बादल गम के बादल, काले बादल गम के बादल, काले काले बादल गम के बादल। सर पे मेरे मंडराए रे मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मन मेरा घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मन मेरा घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मन मेरा घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मन मेरा घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मन मेरा घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मन मेरा घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मन मेरा घबराए। भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। शौनकादि 88,000 ऋषियों की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनकादिक भगवान की की जय। नारद भगवान की की जय। हंस भगवान की की जय। निम्बार्क भगवान की की जय। कैला मैया की की जय। चामुंडा मैया की की जय। पटवारी वाली मैया की की जय। मस्तराम बाबा की की जय। सिद्ध बाबा की जय। संत ब्राह्मणों की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। रुक्मिणी विठ्ठल भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव महादेव काशी विश्वनाथ भगवान की जय। वृष्णीनां प्रभुरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पतिर्साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा तमाह भगवान् प्रेष्टं भक्तमेकान्तिनं क्वचित् गृहीत्वा पाणिनां पाणि प्रपन्नार्ति हरो हरि। बोलिए भागवत भगवान की जय। परम मंगलमय भगवान श्री हरि की महती कृपा, माँ भगवती चामुंडा की कृपा, हमारे प्यारे परीक्षित राजा श्री अनेक सिंह जी तोमर, उनकी धर्म पत्नी, उनके भाई बंधु सभी के ऊपर ये अनूठी कृपा हुई। आज भगवान ने उनको प्रेरणा दिया। आज भागवत जी का अंतिम दिवस, समाप्त तो हम कह नहीं सकते क्योंकि समाप्त तो संसार का होता है समाप्ति, भगवान की क्या समाप्ति होगी। और भगवान की कथा तो समुद्र के समान है जिसका कि हम आप कभी कोई पार ही नहीं पा सकते, मगर जितनी सामर्थ्य हो उतनी सामर्थ्य अनुसार भगवत चर्चा करें, भगवान का सत्संग करें। आगे तो सब हर किसी को भगवान के चरणों में नतमस्तक होना ही पड़ता है। वेद भी अंत में भगवान को नेति नेति कह करके ही पुकारते हैं। तो हम आप
इसकी समाप्ति नहीं कर सकते। तो विश्राम दिन है, भगवान सदा विश्राम करते हैं, तो हम भी आज सप्तम दिवस विश्राम दिन, तो कल की कथा हमने श्रवण की, कंस को भगवान ने मारा, उसके बाद कारागृह से अपने माता पिता को मुक्त किया, अपने नाना जी को गद्दी पर बिठाया, महाराज उग्रसेन जी को गद्दी पर बिठाया। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण विद्या अध्ययन के लिए अवंतीपुरी, जिसको उज्जैनी भी कहते हैं, उस उज्जैनी नगरी में विद्या अध्ययन के लिए गए। सारी विद्याओं को 64 दिन में सीख लिया भगवान ने। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, और अल्प काल सम विद्या पाई। गुरु गृह गए, अल्पकाल, हमारी आपकी तरह नहीं। भगवान तो पढ़े पढ़ाए हैं ऑलरेडी, ये नहीं समझना कि भगवान पढ़ने गए, पर ये एक लीला का क्रम है। भगवान तो सब कुछ पढ़े हैं, वेद उनसे प्रकट हुए हैं, भागवत पुराण सब भगवान से प्रकट हुए हैं, पर फिर भी एक दुनियादारी का क्रम बनाने के लिए भगवान ने विद्या अध्ययन किया। ये लोगों को सिखाया कि गुरु को घर पे बुला के मत पढ़ाओ, गुरु के घर पढ़ने जाओ, विद्या जब ही प्राप्त होती है। राम जी भी पढ़ने गए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सम विद्या पाई। ये शिक्षा हमें यही मिल रही है कि हम कितने भी धनाढ्य हों, धनपति हों, पैसे वाले हों, विद्या घर पे नहीं मिलती। विद्या के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है। इसलिए विद्या पानी है तो गुरु के घर जा, वहां से विद्या अध्ययन कर। तो भगवान भी गए, गुरु दक्षिणा में अपनी माँ को, उनके पुत्र को, गुरु माँ के पुत्र को दे करके, और फिर भगवान मथुरा में आए। मथुरा द्वारा लौट करके आए, मगर भगवान हमेशा ब्रज की याद करते रहते हैं। मैया कुछ भोजन पानी भी बनाए तो भगवान की आंखों से ढर ढर आंसू बहते हैं। विराजी आप लोग चर्चा न करें, आज कथा बहुत लेके चलेंगे। बैठ जाइए, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ, सब दंडवत प्रणाम करके। चलिए बैठिए सब। भगवान की आंखों से अश्रु बहते रहते हैं। मैया नए नए सुंदर व्यंजन बनाती है, मगर कृष्ण उन व्यंजनों को नहीं पाते। देवकी के मन में बड़ा कष्ट होता है, मेरा लाल क्यों नहीं भोजन करता। भगवान के मित्र हैं उद्धव, उनके पास में मैया जाती है। उद्धव, जरा देखो, जब से मेरा श्याम सुंदर गुरुकुल से लौट करके आया है, ना तो कुछ खाता है न पीता है, और रात को जब सोता है तो भी रोते रहते हैं ये। उद्धव जी आए, कृष्ण आप क्यों उदास रहते हो, आपकी उदासी का कारण क्या है। कृष्ण बोले, उद्धव, जब से मैं ब्रज को छोड़ करके आया हूं, मुझे मेरी माँ यशोदा, मेरे नंद बाबा, मेरे गोप ग्वाल, जितनी भी गोपियां हैं, मैं उनको भुला नहीं पा रहा। मुझे उद्धव उनकी याद आती है, जैसे मैं चिंतन करता हूं उनका, क्या वो गोपियां मुझे याद करती होंगी, मां मुझे याद करती होंगी। ऊधो
मोहि ब्रज विसरत नाहि। मैं ब्रज को भूलने की बहुत कोशिश करता हूं मगर ब्रज भूला नहीं जाता। ऊधो मोहि ब्रज विसरति नाहि। हंस सुता को सुंदर कर लब और कुंजन की छाई। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाहि। उद्धव कौन है? वृष्णि यादवों के मंत्री हैं। वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा। कृष्ण के अंतरंग सखा हैं। एक मित्र होता है, कभी कभी मिलता है, राम राम श्याम श्याम हो जाती है तो सखा है। सखा जो साथ में खाए खेले कूदे सोए उसे कहते हैं सखा। तो ये हर समय श्री कृष्ण के साथ में ही रहते हैं उद्धव। कृष्ण की एक एक बात को जानते हैं उद्धव। कृष्ण को पूरा समझते हैं उद्धव। उद्धव बृहस्पति के शिष्य हैं। ज्ञानियों में महान ज्ञानी हैं। शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। बुद्धि में महान है, उत्तम बुद्धि है इनकी। उद्धव तुम जरा मेरे ब्रज में जाओ भैया, उन गोपियों को समझाओ। मैं तो जा नहीं सकता, तुम चले जाओ, जाकर के उन ब्रज भामाओं को समझाओ। समझाना क्या है प्रभु? अरे आप निर्विकार निर्विशेष परब्रह्म हो, क्या इतना वो गोपियां नहीं जानती? मैं क्या करूंगा ब्रज में जाकर के, वृंदावन जाकर के? क्या वो गोपियां मुझ जैसे विद्वान की पांडित्यता की भाषा को समझ पाएंगी? मैं बृहस्पति का शिष्य, मैं वेदों का महान मर्मज्ञ पंडित, क्या वो मेरी भाषा को समझ पाएंगी? भगवान श्री कृष्ण मन में सोचने लगे, वारे उद्धव कमाल कर दिया यार तुमने। जिन गोपियों ने कृष्ण को अपने आंगन में नचा दिया हो, जिन गोपियों के आगे पीछे भगवान श्याम सुंदर दौड़ते हो, उन गोपियों को कहता है कि क्या वो गोपियां मुझे समझ पाएंगी, मेरी भाषा को समझ पाएंगी? फिर भी उद्धव मेरा निवेदन है, आप एक बार जाइएगा जरूर, आप जाइए। उद्धव ने कहा ठीक है भगवान, अगर आप कहते हैं तो मैं चला जाता हूं, मगर एक शर्त है, मैं सुबह जाऊंगा, शाम को लौट करके आ जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, आप ब्रज में जाइए। बढ़िया सुंदर रथ सजाया, बिल्कुल उद्धव भगवान जैसे ही लगते हैं, श्री कृष्ण जैसे। पीला पीतांबर ओढ़ा, रथ पर बैठ करके, और उद्धव जी जो हैं वृंदावन के लिए प्रस्थान हुए हैं। इधर ब्रजवासियों की बड़ी दयनीय स्थिति है। जब से भगवान श्याम सुंदर गए हैं, तब से नित्य जिस मार्ग से भगवान गए थे उसी मार्ग पर आकर के सुबह से शाम हो जाती है, बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, आज आ रहे होंगे हमारे भगवान। जिन गायों को चराने के लिए लेके जाते हैं, वो गायें भी उधर ही टकटकी लगाए देखती रहती हैं, आज आ रहे होंगे। परसों की कह गए थे, आ जाए। और जब वो लौट करके नहीं आते तो फिर कहते हैं कि शायद इस परसों की नहीं कहा होगा, अगली परसों को भगवान आएंगे, अगली परसों को आएंगे। इकट्ठा होकर के गायें देख रही हैं, गोप ग्वाल सब देखते रहते हैं, गोपियां टकटकी लगा करके देखती रहती हैं, आंखों से अश्रुपात होता रहता है, रुदन करती रहती हैं ब्रज भामाएं, ब्रजांगनाएं। जब शाम को नहीं आते तो यशोदा के पास जाकर के कहते हैं, मैया तेरा लाला तो आज भी ना आया, आज भी तेरा गोविंद नहीं आया। ये नित्य की स्थिति थी इनकी।
बताइए, ऐसा प्रश्न, ऐसा प्रेम हम लोग कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? ऐसे ही प्रेमियों को भगवान याद करते हैं। बोलो राधे राधे। इधर आज कितने वर्षों के बाद उद्धव का रथ चमका गोपों को। बस फिर क्या था, ध्वजा चमकी। अरे भैया देखो, कोई तो आ रहा है, देखो जरा। सब टकटकी लगाए देखने लगे। एक कहता है शायद श्री कृष्ण आ रहे हैं, और जैसे जैसे धीरे धीरे नजदीक आने लगा, नजदीक रथ आने लगा, सारे गोप ग्वाल उछलने लगे, कूदने लगे, आ गया हमारा कृष्ण आ गया। जब धीरे 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 और रथ आगे आया, बिल्कुल श्री कृष्ण जैसे लगते थे, और वो रथ उन गोप ग्वालों के सामने से निकल गया। बा ने तो राम राम भी नहीं करी। गोप ग्वाल बोले ये हमारा मित्र नहीं हो सकता, हमारा कृष्ण नहीं हो सकता। अगर हमारा कृष्ण होता, हमको देख करके रथ से कूद पड़ता, हमें गले से लगा लेता। ये तो कोई और है, ये कृष्ण नहीं है। सारे ग्वाल बाल जो हैं उदास हो गए। आगे चल करके उद्धव ने सोचा कि चलो इनसे मार्ग तो पूछ लूं, नंद यशोदा के महल का मार्ग कौन सा है। रुके, ब्रजवासियों से राम राम भैया। पहले तो ब्रज में राम राम चलता था पूरे ही क्षेत्र में। बाद में चलन आ गया राधे राधे का। जय श्री श्याम। राम राम भाई, राम राम। मैं मथुरा से आया हूं, मैं कृष्ण, मैं वृष्णियों का, यादवों का मंत्री हूं, बृहस्पति का शिष्य हूं, मैं कृष्ण का परम मित्र हूं, सखा हूं, मेरा नाम उद्धव है। ब्रजवासी बोले वाह कन्हैया, बरसों बाद याद आई, खुद नहीं आए, मित्र को भेज दिया। आप स्वयं नहीं आए, अपना मित्र भेज। आप कृष्ण के मित्र हैं? अरे वाह, हमारे साथ कृष्ण खेलते थे, कूदते थे, हम इसी यमुना के किनारे आकर के साथ में गाय चराते थे। उद्धव बोले ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ब्रजवासियों को लगा ये तो कुछ समझ ही नहीं रहा है हमको। हम कृष्ण के साथ कबड्डी खेले हैं, सब कुछ कहा। उद्धव जी ने कहा ठीक है, वो तो सब होता ही रहता है बचपन में, पर अब ये बताओ कि यहाँ से नंद यशोदा के महल के लिए हमको जाना है, तो जाने का मार्ग क्या है, कैसे जाएं? गोप बोले महाराज, ये जो नाला बह रहा है ना, इस नाले को सीधे सीधे चले जाओ, जहां पर इसका एंड हो, अंत हो, समझ लेना वही नंद यशोदा का महल है। उद्धव ने कहा ये नाला क्यों बह रहा है, ये किस चीज का नाला है? बोले महाराज, जब से भगवान श्याम सुंदर इस ब्रजभूमि को छोड़ करके गए हैं, इस वृंदावन को छोड़ करके गए हैं, तब से नंद यशोदा गोपियां भगवान श्याम सुंदर के विरह में रोती रहती हैं, और उनके रोने से ये जो आंसू बहते हैं, ये आंसू ही पनारा बन के बह रहे हैं। उद्धव जी के ज्ञान की सीढ़ी खिसक के नीचे आ गई, इतना प्रेम। ओहो, पर उद्धव ज्ञानी है, अपने ज्ञान के बल से अपने आप को साध लेते हैं। उसके किनारे किनारे होते होते हुए सारे ग्वाल वालों के साथ में, और उद्धव जी नंद यशोदा के महल पर पहुंच गए। यशोदा को लगा शायद मेरा कृष्ण आ गया। रथ को देखा, पीला पीतांबर देखा। वसुदेव जी बाहर निकल करके आए। कौन?
बोले मैं कृष्ण का मित्र हूं, मथुरा से आया हूं, आइए। मेरा नाम उद्धव है। आप लोग विराजिए, सब रेस्ट में सब स्वागत करें। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा तो आ जाओ, जाने वाले हैं तो बोल वृंदावन बिहारी लाल जय। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 जय राधे राधे गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद 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 गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ये दुनिया पागल पागल है, यहाँ पागल आते जाते। ये दुनिया पागल पागल है, यहाँ पागल आते जाते हैं। तेरा मेरा कहने वाले वो पागल बन कर जाते हैं। वो पागल बन कर जाते हैं, जो पागल बन कर जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। सच्चा तो पागल वो ही है जो पागल बांके बिहारी का। जो पागल बांके बिहारी का, जो पागल बांके बिहारी का। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। ओ गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
चित्ती लखाना चरित्र सुना, वह सुंदर श्याम को जाने ही क्या। मन में न बसा मनमोहन तो, वह ठान किसी से ठाने ही क्या। जिस बंदर ने इमली ही चखी, वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम की आहों को जाने ही क्या। प्रेम की आत को जाने ही क्या। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 बोले भागवत भगवान की जय। तो उद्धव जी का ब्रज में खूब स्वागत हुआ, सबने स्वागत किया। जैसे ही 85 चौक का महल नंद भवन एकदम सुना पड़ा है, एकदम शांत, कोई आवाज भी नहीं आती। उद्धव जी अंदर घुसे, आवाज लगाई जोर से, कोई है क्या महल में। नंद रानी यशोदा मैया कृष्ण की याद में विरह में रोती रहती है, आज भी पल्ले पर बैठी है, कृष्ण को झूला झुला रही है। आवाज आती है, अरे भैया कौन हो, जरा धीरे बोलो, अभी अभी मैंने श्री कृष्ण को सुलाया है। कितनी जिद कर रहा था इतनी देर से बैठ करके, माखन दे दो माखन दे दो। अभी अभी ताजी माखन निकाल करके मैंने कृष्ण को खिलाया है, मेरा लाला अभी पल्ले में सो रहा है, और तुम अगर इतनी जोर से बातें करोगी तो लाला उठ जाएंगे, जरा धीरे धीरे बात करो सब लोग। उद्धव जी ने कहा किधर सो रहा है, बोले लाला पल्ले में सो रहे हैं। देखा तो पल्ले में कोई नहीं। यशोदा रानी को होश आया, पल्ला खाली पड़ा है, उस खाली पल्ले को झोटा दे रही है। पल्ले के पास आकर के धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, रोने लगी, मैं कैसी बावड़ी हो गई हूं, मेरे श्री कृष्ण को गए हुए आज वृंदावन छोड़े बरसों बीत गए, फिर भी वो कृष्ण मेरे हृदय में बसा हुआ है। इतनी कृष्ण विरही हो गई है मैया। उद्धव कृष्ण मेरा तन है, कृष्ण मेरा मन है, कृष्ण ही प्राण है। मुझसे तो कह के गए थे कि मैं परसों लौट आऊंगा, मगर आज कितने दिन बीत गए, लौट करके अभी तक नहीं आए, तुमको भेज दिया। मेरा कृष्ण कैसा है, मुझे याद करता है या नहीं करता है। बोले मैया कृष्ण दुनिया में किसी को याद करे या न करे, मगर कभी यशोदा जैसी माँ को कृष्ण नहीं भूल सकते। जब भी भोजन करने बैठते हैं तो कहते हैं इस भोजन में वो स्वाद नहीं है जो मेरी माता के हाथ की रोटी, बेजर की रोटी पर माखन रख करके जो मैं खाता था, वो स्वाद आज मुझे नहीं मिलता। हर पल तेरी याद करके श्री कृष्ण रोते हैं।
हा कृष्ण कह करके पूरा जो है 85 चौक का महल नंद बाबा का गूंजने लगा कृष्ण स्वर में। कृष्ण विरही हो गया। देखते देखते पूरा महल जो है अश्रुपात से भर गया। उद्धव, नींद तो मेरी श्री कृष्ण ले गया, बस कभी कभी कृष्ण वियोग में अचेत हो जाती हूं। जब चेतना नहीं रहती उसी समय को आप सोच लो कि मैं सो लेती हूं, बाकी तो बस कृष्ण विरह में रोती रहती है। गोपियों को पता लगा कि कोई मथुरा से कृष्ण के मित्र आए हैं और सुबह होते होते पूरा महल जो है गोपियों ने घेर लिया। कटाक्ष भरी नजरों से देखती हैं, ये वो तो नहीं है, थोड़ा फर्क है। श्याम सुंदर होते तो एक एक गोपी को गले से लगा लेते, ये हमारे कृष्ण नहीं हैं, ये मित्र हैं उनके। देखती हैं कैसे हैं कृष्ण, चर्चा होती है कृष्ण की, भगवान सकुशल बताते हैं। और उसके बाद में उद्धव जी कहते हैं मुझे राधा जी से मिलना है। वो कहाँ मिलेंगी? तो गोपियां कहती हैं राधा जी इस समय निकुंजों में मिलेंगी। और गोपियों के साथ में उद्धव जी राधा जी से मिलने के लिए निकुंज में पधारते हैं। नीचे ललिता जी, विशाखा जी इत्यादि जो हैं राधा जी की सखियां बैठी हैं, बाकी नीचे और सखियां बैठी हैं। सबके ऊपर सिंहासन है, उस पर किशोरी श्री राधा जी विराजमान हैं। एक दूसरे में चर्चा करती हैं। राधा, आज रात को मैंने स्वप्न देखा, स्वप्न में श्याम सुंदर आए, मैं यमुना पर पानी लेने के लिए गई, यमुना में से मटकी पानी की भरी, मैंने इतने में पीछे से श्याम सुंदर आ गए और वो मेरी मटकी उठाकर मेरे सिर पर रखने लगे। वो मेरे सिर पर मटकी रखे, मैं हाथ से श्री कृष्ण को पकड़ रही हूं, झटका दे करके मुझे छोड़ करके भाग जाते हैं। मैं वहां विरहन होकर के रोती रहती हूं। और जब आंख खुलती है तो न यमुना का तट होता है, न मटकी होती है, न श्याम सुंदर होते हैं। मैं स्वप्न में उनका दर्शन करती हूं। एक गोपी कहती है मेरे घर में कल रात को माखन खाने के लिए आए, मैंने ऊंचे से छीके पर मटकी टांग दी, बड़े प्रेम से माखन खाया, बस मैं पकड़ने ही वाली थी कि इतनी देर में मेरी नींद खुल गई, मैं पकड़ नहीं सकी। उद्धव जी एक पेड़ के नीचे खड़े होकर के सब सुन रहे हैं गोपियों की चर्चा। एक गोपी चर्चा करते हैं गोपियों से, बैठी हैं गोपियां। उसी समय एक उड़ता हुआ भ्रमर आता है, भौरा, काला काला भ्रमर। जैसे ही भुनभुनाता हुआ गोपियों के बीच में आता है तो एक गोपी कहती है अरे बहन ये देख लो, ये आ गया काला कलूटा। ये भी लगता है भेष बदल करके कृष्ण हमारे आसपास मंडरा रहा है, या फिर ये कोई कृष्ण का गुप्तचर होगा। इसकी और कृष्ण की कितनी सिमिलरिटीज हैं। ये भी काला, इसका मित्र कृष्ण भी काला, भौरे को कहती है भ्रमर को। ये भी काला है तो इसका मित्र भी काला है। ये भी प्रत्येक फूल फूल का रस चूसता है, इसका कृष्ण भी। हम अनंत गोपियों से प्रेम किया, ये अपने रस को एक जगह जाकर के इकट्ठा करता है। वो कृष्ण ने हम गोपियों से प्रेम किया, मथुरा में जाकर के कुब्जा से प्रेम किया। बहन मैं तो कहती हूँ जितने काले होते हैं ना, ये मन के भी काले होते हैं, ये बड़े कपटी होते हैं। मधुपकित बंदो
मास प्रसाद निशपत्न्या कुछ बिलुलितमालां कुंकुमा मस्रुभिर्नः। देख बहन, इसके पैरों में कुमकुम लगा हुआ है, शायद ये कृष्ण से मिलकर के आया है। एक गोपी कहती है, अरे तू क्या कह रही है, चुप कर। अगर ये कहीं कृष्ण का मित्र हुआ, जाकर के इसने हमारी बात बता दी तो हमसे भगवान श्याम सुंदर रूठ जाएंगे। तो सारी गोपियां चर्चा करती हैं। एक कहती है, बहन वो कोई कपटी तो वो शुरू से ही है, बेचारी सुपर्णखा ने क्या बिगाड़ा था। अरे ब्याह का प्रस्ताव लेके ही तो आई थी, शादी का प्रस्ताव लेके आई थी। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। उसके भी नाक कान काट दिए। जो इनसे प्रेम करता है या प्रेम करना चाहता है, उसको ये कृष्ण बड़ा सताते हैं। बाली ने क्या बिगाड़ा था? ये धोखेबाज आज से नहीं, पहले से ही हैं। देखो गोपियां कितनी ऊंची हैं, कृष्णा अवतार में राम अवतार की चर्चा कर रही हैं। कृष्ण का चिंतन तो कर ही रही हैं, साथ साथ राम का भी चिंतन कर रही हैं। बाली ने क्या बिगाड़ा था जो कि उसको छुपके से बाण मारा? तो ये कपटी है। बोलो राधे राधे। एक गोपी कहती है, अरे बहन ऐसे नहीं कहते, अगर जाकर के श्री कृष्ण से बोल दिया तो कहीं श्री कृष्ण हमसे नाराज ना हो जाएं। बोलो राधे राधे। गोपियां आरोप लगा रही हैं, पर ये जो आरोप भागवत में लगे हैं, इन आरोपों को सत्य नहीं मानना कभी भी। क्योंकि सुपर्णखा का जो अपराध है वो नाक काटने वाला ही अपराध किया था उसने। एक तो सुपर्णखा पहले से शादीशुदा थी, ध्यान देना। विद्युत जिब्या नामक राक्षस की ये पत्नी थी। दूसरा, ये कपटपूर्ण वेश बना करके आई थी। भगवान कहता है, बदल बदल करके जो आता है वो मुझे पसंद नहीं। जैसे हो वैसे मेरे सामने आओ तो मैं स्वीकार करूंगा। अब तुम बन करके जाओ भगवान के मंदिर में या भगवान को दिखाओ, तो भगवान कभी आपको पसंद नहीं करेंगे। आप जैसे हो, चाहे बुरे सही, वैसे ही भगवान के सामने जाओ तो भगवान आपको स्वीकार कर रहे हैं। तो सुपर्णखा पहले तो विधवा थी, विवाहित थी, पर वो विधवा हो गई। दूसरा, रूप बदल करके गई। और तीसरा, जो किसी की गृहस्थी में आग लगाए ऐसी औरत थी। बोले ये सीता का तो मैं नाश्ता कर जाऊंगी, ये तो दुबली पतली है, सीता का क्या बनेगा? तो जो दूसरे की घर गृहस्थी पर, दूसरे के पति पर नजर रखे, उसे कहते हैं कुलक्षणा। तो बोले ऐसे स्त्री की तो नाक काट लेनी चाहिए। बोलो राधे राधे। भगवान ने कोई अपराध नहीं किया था भाई, ये कोई अपराध किया? ऐसी स्त्री समाज को खराब करेगी, इसलिए इसकी नाक उड़ा देनी चाहिए, इसलिए सुपर्णखा की नाक काटी। अब आते हैं, दूसरा आरोप लगाया बाली का। ये मन से आरोप नहीं लगा रही, पर अपने अंदर की जो टीस है ना, उसको गोपियां निकाल रही हैं। दूसरा आरोप लगाया बाली का कि बाली ने क्या बिगाड़ा, चुपके से मारा। तो देखो एक बात बताऊं, बाली का अपराध क्षमा करने योग्य अपराध नहीं था। बाली का जो अपराध है, एक भी अपराध क्षमा योग्य नहीं है। अनुज वधु भगिनी सुत नारी, ऐ सट कन्या है समचारी।
इन्हें कुदृष्ट बिलो कह जोई, ताए बधे कछु पाप न होई। गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है, बोले इनको जो कुदृष्टि से देखता है छोटे भाई की पत्नी को, ये इनको तो पुत्री या बहन का स्थान देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का भगवान मुख नहीं देखते। भगवान कहते हैं ऐसे को तो पीछे से ही मारना चाहिए। बोलो राधे राधे। चलो ये तो कारण रहा, मगर दूसरा कारण इसमें बहुत गहरा कारण है। ये तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, मगर मेरे सिद्धांत से बाली को पीठ पीछे मारने का कारण दूसरा रहा। वो रहा कि आप विचार करिए, बाली कहां रहता है? किष्किंधा पे। राम जी सीता जी के साथ कहां रहते थे? नासिक में। यानी किष्किंधा पड़ता है कर्नाटक में, नासिक पड़ती है महाराष्ट्र में। कर्नाटक आगे है, महाराष्ट्र फिर पीछे। बाली इतना बलशाली है कि रावण को 6 महीने काख में दवाए दवाए घुमा। विचार करिए, बाली जैसे बानर के रहते हुए रावण की नजर भारत भूमि पर कैसे पड़ गई, जो कि रावण का एक थाना नासिक में लगता है, कैसे बना लिया। इसका मतलब यह है कि रावण के साथ बाली मिला हुआ था। आप विचार करिए, जिस बाली के भय से कांपता था, तो इसका मतलब यह है कि बाली और रावण दोनों एक थे, मिले हुए थे। भगवान ने कहा सबसे पहला अगर कोई देशद्रोही है तो वो है बाली। बाली ही देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। अरे हमारे राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की बहू बेटी की आन बान को बचाने के लिए पक्षीराज गरुड़ बलिदान हो गए। ये बाली देशद्रोही है। और पता है आज भी हमारी फौज में देशद्रोही को आगे से गोली नहीं मारते, पीछे से ही मारते हैं। बोलो राधे राधे। ये हमारी फौज का आज भी सिद्धांत है। अगर देशद्रोही होगा तो उसकी पीठ पर वार करते हैं, पीछे से उसको मारते हैं, आगे से नहीं मारते, जिससे कि इसकी अधोगति हो। बाली को भगवान ने पीठ पीछे इसीलिए मारा। या फिर यूं कहो कि रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म के स्वरूप हैं। धर्म कभी अधर्म का मुख देखना नहीं चाहता। बाली जैसा अधर्मी कोई नहीं था। राम है धर्म, बोले मैं अधर्म का मुख नहीं देखूंगा। जैसे कोई कहे कि सूर्य के पास में अंधेरा कर दूं, तो क्या किसी की औकात के कोई सूर्य को अंधेरे में रख सके? सूर्य स्वयं प्रकाशित है, उसके पास अंधेरा पहुंचते ही प्रकाश में बदल जाएगा। तो राम धर्म के स्वरूप हैं, अधर्मी का मुख नहीं देखते। बोले इसको पीठ पीछे मारो। दूसरा कारण ये रहा बाली को मारने। गोपियों ने आरोप लगाया, अरे बहन तू क्या कह रही है? ये जाकर के अगर अपने मित्र कृष्ण से कह देगा तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे। तो सारी गोपियां मिलकर के उस भौरे को मनाने लगी, भ्रमर को मनाने लगी। ए भैया भ्रमर, हम तुझसे विनय करती हैं, जो भी हमने कहा उनको हमारे श्याम सुंदर से नहीं कहना, वो हमसे रूठ न जाएं। तो सब उस भ्रमर में ही कृष्ण का दर्शन करके मना रही हैं। और उद्धव जी एक पेड़ के पीछे खड़े होकर के सब सुन रहे हैं। बाद में थोड़ा उद्धव जी निकले, झाड़ियों में से आवाज आई, गोपियां स्तब्ध हो गई। कोई पुरुष है, धीरे धीरे चल करके आया। बोले कौन? उद्धव जी ने परिचय दिया, मैं मथुरा से आया हूँ, कृष्ण ने भेजा हूँ, यादवों का मंत्री हूँ, बृहस्पति का शिष्य हूँ, मेरा नाम उद्धव है। गोपियों मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ,
तुम जिस श्री कृष्ण के लिए आज यहाँ पर इतना विरह में रो रही हो, वो कृष्ण कोई साधारण नहीं, वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा नारायण है, ईश्वर है। वो अविनाशी है, निर्विकार है, निर्विशेष है, उनमें कोई द्वंद्व घटित नहीं होता। तुम भी अपने मन को निकाल करके निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म में लगाओ। गोपियां बोली, उद्धव ये ब्रह्म क्या होता है? हम तो ब्रह्म जानती ही नहीं। बोले ब्रह्म निर्विकार है, निर्विशेष है, न तो ब्रह्म के हाथ होता है, न पैर होता है, न मुख होता है। श्री कृष्ण वही ब्रह्म है। गोपियां बोली, वो ब्रह्म होगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए तो वो हमारे कृष्ण है, केवल कृष्ण हमारे प्राण प्रियतम है। अगर उद्धव उनके हाथ नहीं था तो माखन कैसे खाया? पैर नहीं थे तो हमारे साथ नाचे कैसे? वो ब्रह्म होंगे तुम्हारे लिए, हमारे लिए तो कृष्ण है। उधो मन ना भय 10-20। उद्धव, एक म्यान में तलवार एक ही रहेगी भैया, दो नहीं रहेगी। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समान। प्रेम की गली बहुत छोटी होती है भैया उद्धव, इसमें दो कभी नहीं आ सकते, एक ही आ सकता है। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। भैया उद्धव, उधो मन ना भये 10-20। एक हतो तो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। उधो मन ना भये 10-20। अगर 10-20 मन होते ना हमारे पास में, तो उद्धव एक मन हम तेरे ब्रह्म के लिए भी लगा देते, मगर मन तो एक ही है, और उस मन की चोरी करके भगवान श्याम सुंदर ले गए। अब उद्धव दूसरा मन है नहीं तो तेरे ब्रह्म में कैसे लगाए? अब नहीं लग सकता, अब तो सिर्फ एक ही को मन दे दिया। उद्धव कह के आए थे कि मैं शाम तक लौटाऊंगा, गोपियों को समझा बुझा करके, ज्ञान का अभिमान लेकर के गए। और उद्धव जी गोपियों के प्रेम में ऐसे रमण हो गए कि शाम को लौट करके आने वाले उद्धव 7 महीने गोपियों के यहाँ पड़े पड़े हो गए ब्रज में। 7 महीने तक अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध न रही, श्याम दीवाने हो गए उद्धव। रोम रोम में श्याम भर गया। सोहम की बात करने वाले उद्धव प्रेम दीवाने हो गए। सात महीने के बाद होश आया तो गोपियों के पैरों में अपने आप को पाया। धन्य है तुम गोपियों को, तुम्हारे प्रेम की कितनी प्रशंसा करूं। शायद मेरे पास तो वो मुख नहीं है, अगर वेद भी तुम्हारे इस अगाध प्रेम की अगर प्रशंसा करें तो वो भी छोटे पड़ जाएं। धन्य है गोपियों, मैं तो इस लायक भी नहीं कि तुम्हारे सामने बैठ सकूं। गोपियों, मैं तो आपके चरणों में नहीं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगर मैं अगले जन्म में कुछ बनूं तो इस ब्रज की लता पता बनूं, पेड़ पौधा बनूं, कंकड़ मिट्टी बनूं। अरे यहाँ आकर के कम से कम तुम जैसे किसी प्रेमी के चरण तो मेरे को लगेंगे, मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। अरे मुझे भी कम से कम प्रेम मिलेगा। अगर भगवान मुझे कुछ बनाए तो इस ब्रज की लता पता बनाए, कंकड़ मिट्टी बनाए। आशा महो चरण जय सुमहांस्या, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना,
यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमर्ग्या। जो ज्ञान की चर्चा करने वाले उद्धव कहते हैं, गोपियों मैं अब इस लायक नहीं रहा कि तुम्हारे चरणों में प्रणाम कर सकूं। तुम्हारे चरणों में नहीं, तुम्हारी चरण धूल को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये चरण धूल अगर कोई भी अपने माथे पर लगा ले वो पवित्र हो जाए। आप जैसे प्रेमियों की चरण धूल पाते ही वो प्रेमी हो जाए। बोलो राधे राधे। वंदे नंद प्रजस्त्रीणाम पादरेणुम अवीक्षणस यासां हरिकथो गीतम पुनाति भुवन त्रयम्। तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है गोपियों की चरण धूल। आज आपने इस उद्धव को पवित्र कर दिया। मैं अभी जाती हूँ, अभी जाता हूँ, भगवान श्याम सुंदर से कहता हूँ कि इन गोपियों को इतना विरह में क्यों छोड़ा हुआ है, अभी लेकर के आता हूँ। बरसों की कहकर के बरसों में अभी तक नहीं लौटे। गोपियों चिंता मत करो। और जैसे ही उद्धव जी मथुरा पहुंचे हैं, भगवान दरवाजे पर ही खड़े मिल गए। भगवान कहते हैं आओ आओ ज्ञानी जी पधारो। उद्धव बोले महाराज जले पर नमक मत छिड़को। बोले क्या हुआ उद्धव, तुम तो ज्ञान का इतना बड़ा अभिमान लेकर के गए थे गोपियों को समझाने के लिए, और तुम तो कह रहे थे शाम को लौट आऊंगा। 7 महीने कहां हो गए? उद्धव ने कहा महाराज मैंने बड़े बड़े कपटी देखे, बड़े बड़े झूठे देखे, मगर तुम्हारे जैसा नहीं देखा। अरे वो बेचारी गोपियां तुम्हारे लिए वहां पड़ी पड़ी रो रही हैं और तुम आराम से मथुरा में यहाँ चक छान रहे हो है? चलो उनसे मिलने के लिए। उद्धव ठहरो, रुको, आओ अंदर। कक्ष में लेकर के गए। उद्धव से कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद किया तो पूरा वृंदावन का परिकर, गोपियां, नंद, यशोदा, राधा रानी की बगल में भगवान श्याम सुंदर बैठे हैं। उद्धव को दर्शन कराया। उद्धव ना तो कभी मैं अपने प्रेमियों से दूर रहता हूं और न मैं अपने प्रेमी मुझसे दूर रहते हैं। ये सदा हमेशा मेरे पास रहते हैं। उद्धव सिर्फ ये लीला तो मैंने तुम्हें ब्रज में भेजा इसलिए कि तुम्हें केवल विद्या का अभिमान था। तुम्हारे उस अभिमान को दूर करने के लिए, तुम्हें प्रेमी बनाने के लिए मैंने ब्रज में भेजा था। आज तुम्हें प्रेम सागर में गोता लगाते हुए देखा तो मैं भी गदगद हो गया। उद्धव प्रेम के साथ साथ, ज्ञान के साथ साथ प्रेम का होना बहुत जरूरी है। केवल ज्ञानी बने रहो और ज्ञान में अगर प्रेम नहीं है तो ज्ञान बेकार है। बोलो राधे राधे। कितने भी पढ़े लिखे बने रहो, बड़ी बड़ी पोस्टों पे लोग बैठे रहते हैं, कुछ तो खड़ूस होते हैं, खूब पैसे वाले होते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे रहते हैं, मगर ना तो किसी से बात करते हैं, चलते फिरते कोई मतलब नहीं। तो लोग कहते हैं पैसा ही वाला है ना, खाली पैसा ही पैसा है, बाकी तो ये भी नहीं जानता कि किसी को 2 रुपए की चाय भी पिला दे। लोग कहते हैं कि नहीं समाज में। तो भैया चाहे पैसे वाले बने रहो, चाहे धनवान बने रहो, विद्यावान बने रहो, समाज में प्रतिष्ठित बने रहो, जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं है तो हम आप 2 कौड़ी के भी नहीं है। बोलो राधे राधे। प्रेम का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर पे कोई अतिथि आया है, अगर आप उसको 1 गिलास पानी की भी नहीं पूछ रहे तो आप बने रहो, कोई भी हो। हमारी आपकी क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं। इसलिए उद्धव तुम ज्ञानी तो बहुत थे मगर प्रेमी नहीं थे। ये प्रेम रस तुम्हें पिलाने के लिए मैंने ब्रज में भेजा। ये भगवान ने उद्धव जी के द्वारा लीला करवाई। इधर कंस की पत्नियां, कल कंस मारा गया, कंस की 2 पत्नी थी, एक का नाम था अस्ति, दूसरी का नाम प्राप्ति। ये रोती रोती अपने पिता जरासंध के पास गए।
पिता ने जब अपनी पुत्रियों का वैदव्य से भरा हुआ रूप देखा, बेटियों से कहा ये कैसे हुआ? बेटियों ने कहा क्या बताएं? श्री कृष्ण ने आपके जमाता को मार दिया। आप थोड़ी देर बाद रेस्ट में करिएगा, स्वागत है, बैठ जाइए। जमाता को मार दिया तो जरासंध को बड़ा क्रोध आया। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। बार बार इसकी सेना का भगवान संहार करते हैं, जरासंध को पकड़ते हैं और जीवित छोड़ देते हैं। बोलो राधे राधे। एक बार नहीं, ऐसा 16 बार किया भगवान ने। जरासंध को जीवित पकड़ा और जरासंध जितनी बार आया उतनी बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया। महाभारत का युद्ध हुआ था ना, उसमें केवल 18 अक्षौहिणी सेना थी। और जरासंध जब भी आया 23 अक्षौहिणी सेना एक बार में लेकर के आया। 17 बार में कितनी सेना लेके आया होगा, ध्यान रखो। तो महाभारत से बड़ा युद्ध तो भगवान श्री कृष्ण जरासंध के साथ लड़ चुके हैं। बड़ा प्रतापी राजा था ये जरासंध। बड़े बड़े राजाओं को इसने अपने बंदी गृह में कैद कर रखा था। जीतता था, उसकी पूरी सेना अपने में मिला लेता और श्री कृष्ण पर आक्रमण करता। मथुरा पर बदला लेने के लिए इसने मेरे जमाई को मारा। बलराम जी ने कहा कन्हैया तुम इसको बार बार जीवित क्यों छोड़ देते हो, एक बार में इसका काम तमाम करो। बोले नहीं, ऐसी गलती नहीं करना दादा। अरे एक एक करके खोजते बैठेंगे दुष्टों को तो बहुत समय लग जाएगा। जरासंध अपने साथ सारे दुष्टों को लेके आता है और हम एक बार में ही स्वाहा कर देते हैं। हाँ ठीक कहा। तो घर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे दुष्ट हमारे ही पास आ रहे हैं मरने के लिए। इसलिए भगवान ने उसको इतनी बार छोड़ा। अब की 17वीं बार इसने आक्रमण किया। आक्रमण करने के लिए जा रहा था, किसी ने कहा अरे भाई ठहरो, तुम इतनी बार तो कृष्ण से हार चुके हो, अब की कुछ ऐसा करो जिससे कि तुम हारो नहीं। तो क्या करें? बोले एक काम करो, ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान करवाओ। कृष्ण की शक्ति ब्राह्मणों में छुपी हुई है। अच्छा, तो जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त बन गया, दिखावटी वाला। जरूरत पड़ी तो भक्त बन गया। तो इसने ऐसे 18,000 ब्राह्मण अपने घर पर बिठाए। बोले रोज मेरे लिए यज्ञ करो, पूजा पाठ करो, अनुष्ठान करो। और सुनो, मैं इस बार श्री कृष्ण से जीत करके ही आऊं। अगर मैं नहीं जीता तो तुम सब ब्राह्मणों की गर्दन इसी हवन कुंड में स्वाहा कर दूंगा। बोलो राधे राधे। अब ब्राह्मण भी बेचारे डर के मारे स्वाहा स्वाहा लगे हैं, जप करने में लगे हुए हैं। अब भगवान से डोर भी लगी है, हे भगवान हमारी लाज बचाइयो, ये दुष्ट ये पापी हमें मार डालेगा। एक दिन ब्राह्मणों ने तिलक करके कहा जाओ महाराज चढ़ाई करो मथुरा पर। और ये अंतिम चढ़ाई 17वीं बार जरासंध ने चढ़ाई की। बलराम जी तो हल मूसल पकड़ के अपने साथ में ये कालिया यवन नाम का राक्षस यही लेके आया था। सबसे पहला भारत में अगर यवन कोई लाया था तो जरासंध लेके आया था। बोलो राधे राधे। ये यवन जो मलेक्ष यवन से आए थे, है ना, तो ये पहले से ही घुसते रहे हमारे देश में। अब तो महाराज चारों तरफ से हमारे देश के चारों तरफ बस यही भरे पड़े हैं, मलेक्ष लोग, यवन लोग। तो चारों तरफ से खतरा है। छोटे छोटे बच्चे जो है ना बैंक के किनारे बैठे रहते हैं, जेब कतरे बने हुए हैं, एक एक 10-10 पैदा कर लेते हैं
और कोई ढकेल लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, चाकू हाथ में, तमंचा हाथ में। हम आप तो इकट्ठे हो भी नहीं पाते, उससे पहले वो इकट्ठे होकर के अपना काम करके छोटे छोटे बच्चों को घुसेड़ देते हैं। नाबालिगी में कुछ केस बनता नहीं है, जय सिया राम, काम तमाम करके भाग जाते हैं। तो ये स्थिति, सबसे पहला यवन हमारे राष्ट्र में अगर कोई आया तो वो था कालिया यवन, बड़ा बलवान था। जरासंध लेके आया, भगवान श्री कृष्ण ने उसका उद्धार करवाया मुचकुंद जी के द्वारा, जो राजा मानधाता के पुत्र थे, राजा मानधाता सूर्यवंश के। ये उस गुफा में मुचकुंद जी सो रहे थे। इनकी भी बड़ी विचित्र कथा है। देवासुर संग्राम चल रहा था, देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए ये गए। युद्ध में ये थक गए तो सारे देवताओं ने कहा कि अब युद्ध समाप्त हो गया। मुचकुंद जी बोले महाराज युद्ध तो समाप्त हो गया, अब मैं सोना चाहता हूँ, कहाँ जाऊं? तो बोले तुम एक काम करो, चरणावती के किनारे धवलागिरी की गुफा में जाकर के सो जाओ। ठीक है साहब। भगवान स्वयं इन्हें सुलाने के लिए आए। सोए कब? ये सतयुग के सोए। बोलो राधे राधे। देवासुर संग्राम सतयुग में हुआ था, सतयुग के सोए। सूर्यवंश केवल त्रेता से ही नहीं चला है, सतयुग से चला है सूर्यवंश, ये ध्यान रखना। त्रेता में तो केवल भगवान राम का अवतार हुआ है। तो जो मनु वंश की परंपरा है वो सतयुग से चली है। तो ये तो राम जी से न जाने कितने पहले हुए थे मुचकुंद जी। तो सतयुग में ये देवासुर संग्राम हुआ, तब के सोए और जागे कब? द्वापर के अंत में। बोलो राधे राधे। कालिया यवन को लेकर के भगवान श्री कृष्ण आए और जब इन्होंने अपनी चादर मुचकुंद जी को उड़ाई और ये गाली गलौज करने लगा तो मुचकुंद जी जागे। देवताओं ने ये आशीर्वाद दिया था कि जो भी तुम्हें सोते हुए जगाएगा वो भस्मीभूत हो जाएगा। तो इसको कालिया यवन को देखा और ये जल करके राख हो गया और अंदर से भगवान श्री कृष्ण निकल करके आए दिव्य रूप को देख करके और कहा प्रभु मैं आपका तेज, आपका ओज ऐसा लगता है कि साक्षात आप परब्रह्म परमात्मा हैं। भगवान बोले पहचानो मुचकुंद जी? बोले प्रभु पहचान लिया, आप स्वयं नारायण हैं, आप मुझे सुलाने के लिए आए, ये मेरा सौभाग्य है। देखो सोते समय भी भगवान को देख के सो और जागते समय भी जागो तो भगवान सामने होने चाहिए। ये मुचकुंद के जीवन में घटा। जब सोए तो भगवान सुलाने आए और आज जागे तो भगवान को सामने खड़ा पाया। भगवान को सामने खड़ा पाया। मुचकुंद जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और मुचकुंद जी बाहर निकल करके आए। देखा तो सब लोग छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे मकान, क्योंकि सोए थे त्रेता के, द्वापर में जाके तो महाराज छोटे छोटे हो गए सब। बोलो राधे राधे। ऐसे इसका उद्धार करवाया। फिर जरासंध को मारने के लिए बलराम जी होते हैं, कन्हैया कहते हैं ना दादा गलती मत करना, 18,000 ब्राह्मणों की बलि चढ़ा देगा ये और ये सारा दोष हमारे ऊपर आएगा। भलाई इसमें है कि भाग लेना चाहिए। बलराम जी बोले भागेंगे तो बदनामी नहीं होगी? अब बोले चाहे बदनामी हो चाहे कुछ भी हो। अरे लाला बहुत बड़ी बदनामी है जागी, रण छोड़ नाम पड़ जाएगा। कन्हैया बोले कोई बात नहीं, चीर चोर, माखन चोर, कितने चोर तो हमारे नाम है, एक रण छोड़ और पड़ जाएगा। तो भगवान रणभूमि से रण छोड़ होकर के भागे। बोलिए रण छोड़ भगवान की। विश्वकर्मा को आदेश दिया, अपने वंश परिकर को पहले ही कह दिया कि तुम लोग यहाँ से, और जो है विश्वकर्मा ने परम सुंदर द्वारिका का निर्माण किया है, तुम धीरे धीरे सब यहाँ से द्वारिका के लिए प्रस्थान करो। और भगवान एक स्वेल पर्वत पे चढ़ जाते हैं। जरासंध उसी पर्वत को आग लगा देता है। भगवान समुद्र में कूद करके सीधे द्वारिका पहुंच जाते हैं कृष्ण बलराम। जरासंध को लगता है कि इसी पर्वत की आग में जल करके कृष्ण बलराम मर गए। अपनी जीत का डंका पीटता हुआ जरासंध अपने मगध राज्य को चला गया और इधर भगवान आ गए द्वारिका में। अब भगवान हो गए द्वारिका के राजा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की।
द्वारिका के राजा हो गए भगवान। अब बलराम जी का विवाह कुकुटमी की बेटी, ये कुकुटमी सूर्यवंश के राजा थे, इक्ष्वाकु वंश के। अब राजा कुकुटमी ने विवाह कर दिया, मगर जब भी रुक्मिणी जी के साथ बलराम जी जाएं तो कन्हैया पीछे से बलराम जी को चिढ़ाए, वाह दादा, बड़े आदमी बड़े ठाट, बड़ी बहू है, बड़ी बड़ी बहू बड़े बड़े भाग्य। अब बलराम जी को शर्म लगे, अरे कन्हैया तू भैया बड़ी खिंचाई करे हमारी। बोले दादा खिंचाई नहीं, भाभी देखो, क्योंकि बलराम जी से तो ऊंची थी, बहुत ऊंची थी। जब भी द्वारिका में अब कहीं लेके ही नहीं निकले रुक्मिणी जी को शर्म के मारे, सब लोग उनको देख करके उनकी मजाक उड़ाए। रेवती जी 14 हाथ की हो गई, और ऐसे करके बलराम और श्री रेवती जी का विवाह हुआ। बोलिए रेवती रमण भगवान की जय। अब कृष्ण राजा बने द्वारिका के। कन्हैया भी सोचने लगे कि यार बड़े भाई का विवाह तो हो गया, अब हम ही बस एक कुंवारे बैठे हैं, और हमारा भी होना चाहिए, पर क्या करें, रिकॉर्ड अच्छा नहीं है भाई, रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, और रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो कोई सगाई संबंध वाला भी नहीं आता। राजा से भीष्म को नाम, विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। रुक्म्यग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तरः, रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मण्येषां स्वसा सती।